Hello everyone, welcome to my channel AMLD classes. This is class 12th of पार्टनरशिप फंडामेंटल। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया था कि कैपिटल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और उसके मेथड्स के बारे में बताया था। उसके दो मेथड्स होते हैं, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। मैंने आपको फ्लक्चुएटिंग बता दिया था पिछली क्लास में। इस क्लास में आपको फिक्स्ड बताऊंगा और इलस्ट्रेशन 14 आपके लिए होमवर्क रहेगा, जो उन कॉन्सेप्ट्स के बेस में वो क्वेश्चन है। और इस क्लास में मैं आपको जनरल एंट्री सिखाऊंगा कैपिटल की, इंटरेस्ट और उसकी कैपिटल्स की, और आपको समझना है उस क्वेश्चन को और उसको मतलब और बहुत अच्छे से समझना है कि आपको मतलब आगे इलस्ट्रेशंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, आपको दिक्कत ना आए। वैसे तो दिक्कत नहीं आएगी जिस हिसाब से मैं सिखाऊंगा। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और बस यही है, यहाँ आज मैं आपको सिखाऊंगा भी। तो चलो सबसे पहले हम सीखते हैं फिक्स्ड मेथड जो हमारा बचा हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में आपने क्या समझा था? फ्लक्चुएटिंग में आपने समझा था कि ओपनिंग कैपिटल लग रही है और क्लोजिंग कैपिटल आपको मिल रही है जब आपका बिजनेस बंद हो रहा है, तो मतलब फ्लक्चुएट हो रही है। ओपनिंग आपने कुछ और लगाई और क्लोजिंग आपको कुछ और मिल रहा है, समझे? ये होता है फ्लक्चुएटिंग। मतलब आपका जो मनी है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। मतलब मान लो जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 5 लाख रुपए लगाए और एंडिंग में आपको मिल रहे हैं 4.5 लाख या 4.25 लाख, तो मतलब फ्लक्चुएट हुई, कैपिटल आपकी फ्लक्चुएट हुई। मतलब शुरुआत में आपने इतना लगाया और एंडिंग में आपको बहुत उसमें कुछ बढ़ोतरी मिली या मतलब कुछ कम करके मिली, कुछ तो हुआ, मतलब फ्लक्चुएटिंग हुई। अब फिक्स कैपिटल में ऐसा नहीं होगा। अब कैपिटल तो देखो कभी फिक्स रह नहीं सकती, क्योंकि आपके खर्चे होंगे, आपकी इनकम आएगी और सारा ये कैपिटल से रिलेटेड ही होता है। अब आपकी कैपिटल फिक्स तो रह ही नहीं सकती कभी। अब जो अकाउंट्स ने या लॉ ने कह लो या बुक टी एस गेरवाल ने कह लो, जो एक जुगाड़ निकाला है, जुगाड़ भी बोल सकते हैं इसको, कि इस फिक्स कैपिटल अकाउंट को बांट दिया है। दो मतलब भाग है उसमें बांट दिया है, दो पार्ट्स में बांट दिया हुआ है। अब पहले पार्ट का नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक, जो नॉर्मल अकाउंट आपका बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दूसरे पार्ट का क्या नाम है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब करंट से आप क्या समझते हैं? अब करंट से आप इस कॉन्सेप्ट में ये समझेंगे कि करंट मतलब आने वाला आपका इनकम एक्सपेंसेस सिर्फ उसी में नोट डाउन होगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मतलब आपने सिर्फ उसमें कैपिटल लगाई और उसमें कोई आपने एंट्री नहीं करनी, ना इनकम की ना एक्सपेंसेस की। वो आपने अकाउंट बनाना है, सिर्फ उसमें ओपनिंग कैपिटल लिखनी है और सिर्फ बंद कर देना है फिर अकाउंट। वो आपकी होगी फिक्स कैपिटल, कि आपकी कैपिटल मतलब ना घटी ना बढ़ी। और फिर आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपको वो बैलेंस दिया रहेगा कि ओपनिंग करंट अकाउंट, जैसे हम ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो उसमें लिखेंगे ओपनिंग करंट अकाउंट या टू बैलेंस बी डी बाय बैलेंस सी टी लिखेंगे और उसमें अमाउंट डाल देंगे। फिर हम सारा मतलब जो पी एन एल अप्रोप्रिएशन का जो हमारा खर्चा होता है, इनकम होती है, उसमें डाल के फिर हम जो जो एंड में निकलता है, एंडिंग मतलब करंट, एंडिंग जो निकलती है करंट कैपिटल, क्लोजिंग करंट कैपिटल, वो होती है जो हम लिखते हैं बैलेंस शीट में। ये था फिक्स कैपिटल। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं, फिर मैं आपको इलस्ट्रेशन कराऊंगा। क्या बोला था मैंने कि फिक्स कैपिटल को एक जुगाड़ निकाला है हमने, इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमारा पहला पार्ट क्या था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा था पहला जुगाड़। अब दूसरा जुगाड़ का नाम क्या है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा, फिर आपको पार्टनर्स करंट सिखाऊंगा। चलो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीच में एक लाइन खींच लो। पर्टिकुलर्स, सबसे पहले हेडिंग जो होती है हर एक अकाउंट की, बंद कर दो पर्टिकुलर्स को। अब जितने भी पार्टनर्स हो, हमने इसमें मान ली दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, हमेशा ए एंड बी लेता हूँ, आज एक्स एंड वाई। अब पहली हेडिंग हमेशा हर एक अकाउंट की दोनों साइड से डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, फिर जितने पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। मैंने इसमें मान ली दो पार्टनर्स हैं, हम इन दोनों की अकाउंटिंग कर रहे हैं इकट्ठे। अब मान लो इन्होंने बिजनेस में सबसे पहले जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने पैसा लगाया होगा 5 लाख रुपए,
तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। 5 लाख इसने लगाया और 5 लाख इसने लगाया। ठीक, अब मैंने क्या बोला था आपको थोड़ी देर पहले कि ये हमने एक जुगाड़ निकाला है, ना आपकी कैपिटल हिलाई जाएगी, ना छेड़ी जाएगी, ना मतलब ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो सीधे सीधे इस अकाउंट को क्लोज कर दो, टू बैलेंस CD 5 लाख, 5 लाख, मतलब ना आपकी कैपिटल घटी ना बढ़ी, सीधे 5 लाख ही थी और 5 लाख की आपको जब आप बिजनेस बंद करेंगे आपको ये 5 लाख दे दिया जाएगा। ये तो हो गया पहला जुगाड़। अब इस जुगाड़ को हम कैसे छेड़ सकते हैं। अब छेड़ने से मतलब ये नहीं कि लड़की छेड़ना मतलब इस अकाउंट को छेड़ना। अब इस अकाउंट को हम कैसे, मतलब कि ये 5 लाख ही रहेंगे, इसको हम घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। सिर्फ 2 केसेस में आप ऐसे कर सकते हो, या इसको घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो। अगर पार्टनर बोले, पहला जो केस है, अगर पार्टनर बोले कि मैं इस 5 लाख रुपए में से अपनी एक्सपेंसेस पेड करूंगा, तब तो हमें ये घटाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक्सपेंस पेड हो रहा है। तो हमें माइनस जो भी एक्सपेंस का अमाउंट होगा माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे 5 लाख यहाँ आया, यहाँ हमने लिख दिया सब, ये टोटल करके यहाँ से, मतलब यहाँ आपने एक्सपेंस लिख दिए, यहाँ से माइनस करके यहाँ आपने लिख दिया जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। ये हो गया पहला केस। अब दूसरे केस में आप कैसे चेंज कर सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल को। दूसरा केस ये है, अब 5 लाख है आपकी फिक्स कैपिटल, मतलब हर साल आप 5 लाख लगाएंगे आपको 5 लाख मिल जाएंगे, फिर आप अगले साल 5 लाख लगाएंगे फिर आपको 5 लाख मिल जाएंगे। अब दूसरा केस है कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब कैसे घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा केस है कि अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल ले आए, घर से बोल रहा है कि मैंने बिजनेस में और कैपिटल लगानी है, तब यहाँ एडिशनल कैपिटल यहाँ लिख के कैपिटल बढ़ा देंगे। कुछ भी, मान लो 1 लाख लाया वो, अगर वो बोले कि उसने ड्राइंग करनी है इस अमाउंट के बिहाफ में, तो वो 2 ड्राइंग करके यहाँ हेडिंग डालेगा और 1 लाख की ड्राइंग कर देगा। ये था दूसरा केस कि आपकी फिक्स्ड कैपिटल को हम कैसे घटा या बढ़ा सकते हैं। ये 2 केसेस यहीं खत्म होते हैं। अब आते हैं हम दूसरे जुगाड़ की तरफ, पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरे जुगाड़ का नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब करंट से आप क्या समझते हैं, प्रेजेंट, मतलब जो प्रेजेंट में आपकी एक्सपेंस हो रहे हैं, इनकम हो रहे हैं, उसकी आप अकाउंटिंग करेंगे इस अकाउंट में। अब हर एक अकाउंट की पहली हेडिंग होती है, क्या होती है, पर्टिकुलर्स। अब जैसे कि मैंने पहले जुगाड़ में माने थे एक्स एंड वाई पार्टनर, अब दूसरे जुगाड़ में भी सेम रहेगा, क्योंकि हर एक इलस्ट्रेशन में या क्वेश्चन में ये दोनों अकाउंट इकट्ठे चलेंगे अगर उसने बोला होगा कि इनकी कैपिटल फिक्स है। वैसे तो क्वेश्चन बोलता नहीं है, 99% में नहीं बोलता कि फिक्स्ड है, अगर आ जाए तो वो मुश्किल होता करने, पर ये जो जुगाड़ निकाला है इससे मुश्किल नहीं होता। ये आपके TS गेरवाल ने निकाला है, एक्स एंड वाई 2 पार्टनर। अब ये तो होगी इस साइड की हेडिंग, मतलब डेबिट और क्रेडिट की सेम हेडिंग्स होती हैं। अब पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई, ये मैं रफली समझा रहा हूँ, आपको फेयरली करना है। जो आप नोट्स भी बनाते हैं तो आपने फेयरली बनाने हैं नोट्स भी, कि आपको अगर फ्यूचर में अगर आप ये नोट्स दोबारा खोलें तो आपको दिखेगी मैंने क्या लिखा है। ऐसा नहीं कि आपने कीड़े मकोड़े लिख दिए और मेरे को पता भी ना लगे कि बेटा मैंने क्या लिखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब इस अकाउंट में क्या करना है, आपका ओपनिंग बाय बैलेंस, ओपनिंग करंट अकाउंट का बैलेंस आपको दिया होगा क्वेश्चन में। मान लो हमने ये अभी ओरली आपको समझा रहे हैं ऐसे अभी, तो मैंने ले लिया इसका 1 लाख, इसका भी 1 लाख, मतलब दोनों 1:1 रेशो में चल रहे हैं इस टाइम। कैपिटल्स मतलब उनकी जो रेशो निकाली जाएगी वो कैपिटल के बिहाफ में निकली जाएगी, मतलब 1:1। अब जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, मैंने आपको फ्लक्चुएटिंग में बताया था कि P&L एप्रोप्रिएशन का जो हमारा जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो हम लिखते हैं इस साइड, और जो हमारी इनकम होती है कंपनी की वो हम लिखते हैं इस साइड। अब इसमें भी वैसा ही होगा, पर
वो सारे इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना लिखकर वो हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। वो आप समझ गए कैसे लिखेंगे हम? बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय एडिशनल कैपिटल अगर उसने कैपिटल लगाई हो, बाय टू ड्राइंग लिख लो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फिर बाकी जो बैलेंस बचा वो क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD वो हो जाएगा आपका बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपका ये वाला अमाउंट भी जाएगा कैपिटल अकाउंट का, और बैलेंस शीट में आपका करंट अकाउंट का अमाउंट भी जाएगा। समझ गए? ये था आपका दूसरा मेथड कैपिटल का, इसका नाम था फिक्स्ड और पहले का नाम था फ्लक्चुएटिंग। अब मैं कराऊंगा इससे मिलता जुलता एक इलस्ट्रेशन 24। उससे पहले मैं आपको कुछ पढ़ाने को, कुछ बुक में ही लिखा है वो आपने पढ़ के आना है। वो मैं आपको बता दूंगा किस पेज में है, वो आप पढ़ के आइएगा, फिर उसके बाद मैं आपको कराऊंगा भी। ये है इलस्ट्रेशन 24। इसको करने से पहले आप एक चीज़ पढ़ लीजिए जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यही टॉपिक है जो मैं आपको समझा रहा था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब इसमें ये वाला ये पढ़ लीजिएगा, जस्टिफिकेशन ऑफ फॉर फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एज फॉलोज एज। ये पढ़ के आइएगा। अगर ना समझ आए तो मेरे को मेल कर दीजिए या कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं अगर ना समझ आए। ये है जस्टिफिकेशन पहली, और दूसरी जस्टिफिकेशन है ये, और तीसरी जस्टिफिकेशन ये पढ़ के। अब आते हैं इलस्ट्रेशन 24 में। इस क्लास का ये लास्ट इलस्ट्रेशन है, तो ध्यान से समझिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसमें जनरल एंट्रीज बताई गई हैं। जब मैं आपको समझाऊंगा, जैसे मैं समझाऊंगा आपको वैसे ही करनी है, वैसे ही सोचना है जो जो उसमें बोला होगा। अब मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 24। X and Y are partners sharing profit and losses in their ratio of 2:3 with capital of 2 lakh and 1 lakh respectively। क्या मतलब हुआ इसका कि X and Y दो पार्टनर है, उनकी कैपिटल है टू, इसकी X की है 2 लाख और Y की है 1 लाख, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, मतलब 2/5 और 3/5। अब पास द जनरल एंट्रीज और for distribution of profit and losses for the year ended 31st March 2018 in each of the alternative cases। चलो अब हम केसेस पढ़ते हैं, एक एक केस पढ़ेंगे और एक एक केस को सॉल्व करते जाएंगे। पहला केस पढ़ते हैं। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज द टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। क्या था पहला पॉइंट? कि उनकी डीड नहीं है, डीड साइलेंट है, मतलब उन्होंने बिजनेस में डीड नहीं बनाई है, और वो बोल रहे हैं हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। ये बेसिकली ये नहीं बोल रहे मिलना चाहिए, वो सीधे सीधे बोल रहा है कि डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। मतलब डीड साइलेंट है मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सीधे सीधे जो प्रॉफिट है वो बांट दिया जाएगा दोनों पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं केस 1 का, फिर आते हैं केस 2 में। इलस्ट्रेशन 24 केस 1। क्या बोला था केस 1 ने? डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में और उनका प्रॉफिट है 20,000। अब प्रॉफिट आपको पता है कहाँ से आता है? P&L अकाउंट से। अब P&L अकाउंट डेबिट होगा और P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा। तो जहाँ भी प्रॉफिट आपका जाता है वो हमेशा क्रेडिट होती है जगह, मतलब P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 20,000। हमने ये एंट्री किसकी डाली कि हमने P&L से उठाकर प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाला। अब इसकी आप नरेशन क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन लिखना ना भूलेगा, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये थी पहली एंट्री केस 1 की। अब दूसरी एंट्री क्या होगी? वो हो रहा है डीड साइलेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। अब सीधे सीधे ये प्रॉफिट आप पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक, अब ये P&L एप्रोप्रिएशन आपने क्रेडिट किया हुआ है, अब आप बांट रहे हैं तो अब सबसे पहले इसको डेबिट करिए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू, अब दो पार्टनर्स है, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट।
अब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए, 20,000 का 2/5 और 20,000 का 3/5। अब x को मिलेगा 8,000 2/5 20,000 का, और y को मिलेगा 12,000 2/5 का, 20,000 का 2/5। अब इसमें आप नीचे नरेशन का लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स। बस सीधे सीधे ये नरेशन लिखे। ये हो गया आपका केस 1। अब हम पढ़ेंगे केस 2, फिर उसका करेंगे सॉल्यूशन। केस 1 में आपको फिर समझा देता हूँ। केस 1 में ये था कि डीड साइलेंट है और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सीधे प्रॉफिट लिखो और उनको प्रॉफिट में बांट, मतलब प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दो विदाउट डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट। समझे? अब करेंगे केस 2। क्या बोल रहा है अब केस 2? इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर 15,000। चलो समझो, वो बोल रहा है डीड अब साइलेंट नहीं है। अब डीड बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा हर एक पार्टनर को 6% पर एनम, मतलब 6% उनकी कैपिटल में, मतलब 2 लाख का 6% और 1 लाख का 6%। फिर क्वेश्चन ही बदल दिया इन्होंने, बोलते लॉस है। अब आपको पता ही है कि लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता, एप्रोप्रिएशन। तो सीधे सीधे आप लॉस की एंट्री करिए और लॉस पार्टनर्स में बांट दीजिए। बहुत आसान एंट्री है, मैं आपको बता रहा हूँ। दली केस 2। अब लॉस है कंपनी को, अब लॉस की क्या एंट्री होगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। अब P&L अकाउंट में जो लॉस होगा वो डेबिट साइड होगा। अब वो डेबिट से आएगा क्रेडिट साइड। कहाँ की? P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड आएगा, क्योंकि वो क्रेडिट साइड होगा। अब वो डेबिट साइड डालेंगे हम, कितना था? 15,000। मतलब एंट्री उल्टी हो जाएगी। प्रॉफिट की एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और लॉस की हो जाएगी उल्टी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। मतलब एंट्री को हम उल्टी कर देते हैं। 15,000। अब क्या डालेंगे? बीइंग लॉस ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे वहां लिखा था प्रॉफिट ट्रांसफर, अब यहाँ लिखेंगे लॉस ट्रांसफर। फिर ये तो होगी पहली एंट्री केस 2 की। दूसरी एंट्री, अब इस लॉस को हम बांट देंगे पार्टनर्स में। एक्स कैपिटल अकाउंट, उनका कैपिटल कम करेंगे ना क्योंकि लॉस है। अब वाइज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्रेडिट में बढ़ता है और डेबिट में कम होता है, इसलिए डेबिट में डाल रहे हैं क्योंकि लॉस है। टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना था? 15,000। अब 15,000 को 2/5 में बांट दो और 15,000 को 3/5 में बांट दो। 6,000 9,000। क्या हो जाएगी नीचे नरेशन? बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स। चलो ये हो गया हमारा केस 2। बहुत आसान था, ऑपोजिट था केस 1 का। अब हम करेंगे केस 3। अब केस 3 क्या कह रहा है आपको? इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000। अब आपको इस पॉइंट में केस 3 में जो केस है इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट ने बोला, कंपनी ने बोला इस साल हमारे का हुआ है प्रॉफिट। समझो, डीड बोल रही है मैं साइलेंट नहीं हूँ। डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम हर साल दिया जाएगा पार्टनर्स को। 2 लाख का 6%, 1 लाख का 6%, मतलब 2 लाख का 6% हुआ 24,000 और 1 लाख का 6% हुआ 6,000 और 2 लाख का 6% हुआ 12,000। अब वो बोल रहा है 21,000 प्रॉफिट है, तो अब प्रॉफिट से डिडक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट, फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो हम बांट देंगे पार्टनर्स में। अब मैं इसकी एंट्री आपको बताने जा रहा हूँ। अब केस 3 की पहली जनरल एंट्री डाल दो। सबसे पहले तो प्रॉफिट आया, पहली जनरल एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया था कंपनी को बिजनेस में? 21,000 और 21,000।
नीचे नरेशन लिखना ना भूले, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर। अब सेकंड एंट्री क्या बोला था कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया जाएगा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट का प्रॉफिट से डिडक्ट करके जो अमाउंट बचेगा वो हम बांट देंगे पार्टनर्स में। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। बहुत सिंपल एंट्री है। सबसे पहले आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। कर दिया। अब आपको पता है कि हमेशा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में बढ़ता है। अगर पार्टनर्स को कैपिटल में इंटरेस्ट मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो कैपिटल कहाँ बढ़ती है? क्रेडिट में। लिख दो 2x कैपिटल अकाउंट 2y कैपिटल अकाउंट है। अब अमाउंट कितना था? अब उसकी x की कैपिटल थी 2 लाख और इसकी थी 1 लाख y की। अब वो बोला था इसमें 6% निकालो पर एनम, वो भी 6% पर एनम। अब इसकी हो जाएगी 12,000, इसकी हो जाएगी 6,000 और टोटल 18,000। अब ये तो होगी आपकी कैपिटल की एंट्री। अब नीचे नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, ये नरेशन होगी। अब इसकी थर्ड एंट्री, लास्ट एंट्री जो होती है मेन, प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की 21,000 माइनस 18,000 कितना बचा? 3,000। अब जब मैंने कहा था कि ओरिजिनल प्रॉफिट से हम डिस्ट्रीब्यूशंस को हटा देंगे, वो जो डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है वो हम बांट देते हैं पार्टनर्स में। अब पार्टनर्स में अब प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट टू y कैपिटल अकाउंट, ये होगी एंट्री। अब बचा अमाउंट निकालना। यहाँ लिख दो डेबिट में 3,000, क्योंकि 12 माइनस 18 3,000 बचता है। अब इस 3,000 को 2/5 में और 3/5 में बांट दीजिए, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्या क्या अमाउंट होगा? 1200 और 1800। अब नरेशन लिखना ना भूलिए, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स x एंड y। पार्टनर्स का नाम लिखना जरूरी नहीं होता, सीधे लिख दो बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर। अब पढ़ते हैं केस 4। केस 4 पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि केस 4 और 5 6 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा पॉइंट है या वर्ड बोल लो जो पूरे क्वेश्चन को घुमा दिया, मतलब पूरे एक सेंटेंस को उसने घुमा दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। अब जो मैंने आपको जनरल एंट्री सिखाई है वो आप करके आइएगा या समझिए, और इन तीनों पॉइंट्स को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आए तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा ही समझाऊंगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछें, या मेरे को कॉल करें डायरेक्ट, या मेल करें, या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कुछ भी कर सकते हैं। मैं प्रोवाइड हूँ 24 आवर्स। तो ये वाली क्लास यहीं ख़त्म होती है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।